हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। हाँ, तो ये 10 रचनाएं और उनके लेखक के नाम याद करने की श्रृंखला में ये हमारा 5वां भाग है। और हम फिर हमेशा की तरह याद करेंगे 10 रचनाएं और उनके लेखक के नाम, और वो भी सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर ही ये हो जाता है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं और सीरियसली आप 10 रचनाओं के नाम याद करते हैं। तो सोचिए आपका एग्ज़ाम के आने तक आपका कितना बड़ा एक रचनाओं का संग्रह और उनके लेखकों का संग्रह आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और चलिए हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ये मतीराम का लिखा हुआ ग्रंथ है, ललित ललाम। रस सारांश के रचनाकार है आचार्य भिखारी दास। इश्कलता के लेखक हैं कवि घनानंद। राजा भोज का सपना, ये राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद इनका पूरा नाम था, जिनको सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। ये उन्हीं की रचना है राजा भोज का सपना। कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है? स्वदेश दीपक। आगम की नाव, ये किसकी रचना है? आगम की नाव के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। आलसियों का कोड़ा, ये इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनके आलसियों का कोड़ा। नकटौरा, ये किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ये चित्रा मुद्गल के द्वारा रचित उपन्यास है नकटौरा। समाज जिसमें मैं रहता हूँ, यह किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र कोहली की ये आत्मकथा है। और इसी के साथ हमारी ये 10 रचनाओं का संग्रह समाप्त होता है। और अगर आप किसी विशेष पुस्तक के लेखक का नाम जानना चाहते हैं या किसी विशेष प्रकार के पुस्तकों के बारे में जानकारी चाहते हैं या उसके लेखकों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका भी एक संग्रह लाने का प्रयास करूँगी। तो आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये पसंद आए, मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट के अलावा टीजीटी पीजीटी या फिर पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो भी रचनाकारों के नाम हैं और उनके ये नाम है हर 10 रचनाकारों के और उनके लेखकों के नाम आप प्रतिदिन लिखकर आप कंठस्थ कर लीजिएगा। और फिर मुझे बताइएगा कि उसमें और भी क्या कमियां हैं जिसको मैं सुधार सकती हूँ। तो उसी के अनुसार मैं अपना आगे का भी वीडियो बनाने का प्रयास करती रहूँगी। तो